धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शख्स हैं जिनका नाम है कफील खान, पेशे से डॉक्टर हैं। पिछले 3 साल से मुसलसल वो आदित्यनाथ योगी के सरकार के जुल्मों का शिकार हो रहे हैं। 3 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि गोरखपुर में जो बच्चों की मौत का मामला हुआ था वो अगस्त 2017 में हुआ था और अगस्त 2020 चल रहा है। फिलहाल एनएसए उन पर तीसरी बार लगाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया था, कहा था कि हाई कोर्ट 15 दिन में निपटारा कर दे। 15 दिन के हिसाब से टाइम खत्म हो जाता है 26 अगस्त को, लेकिन हाई कोर्ट ने तारीख लगा दी 27 अगस्त को। तो पहला सवाल ये पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 दिन का टाइम दिया उसका क्या, और उसके बाद दूसरा सवाल ये कि अब उनका परिवार क्या करेगा, और तीसरा सवाल ये कि जो 24 अगस्त को देखने को मिला हाई कोर्ट में, क्योंकि सरकार पुराना पुलिंदा उठा के ले आई बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि अभी तक हमारी जानकारी में था कि एनएसए जो लगा है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देने को लेकर लगा है, लेकिन अब वो बीआरडी वाला पुलिंदा उठा के ले आई है। तो क्या कहलाती हैं ये तीनों चीजें, उनको कैसे देखा और समझा जा सकता है, इसी पर गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर कफील खान के भाई आदिल अहमद खान। पहले भी लगातार धक्कड़ खबर के साथ वो जुड़ते रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपका पहला सवाल मैं सीधे आपसे कर रहा हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए 15 दिन के टाइम का क्या हुआ जो कि 26 अगस्त को खत्म हो रहा है? देखिए, वैसे तो जो आज के डिजिटल युग में 11 तारीख को ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के का लेटर जो है वो थ्रू ईमेल के हाई कोर्ट इलाहाबाद के पास आ गया होगा। अब कुछ एडवोकेट्स का कहना है कि उस हिसाब से जो है वो 15 दिन 11 अगस्त से लेके 26 अगस्त को होता है। लेकिन जो है जो हमने हार्ड कॉपी जो है वो 17 अगस्त को हाई कोर्ट इलाहाबाद को जमा की थी, तो उस हिसाब से जो है वो 2 सितंबर तक भी जो है वो कुछ एडवोकेट कुछ लीगल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उस हिसाब से 2 सितंबर तक वो डेट जो है मानी जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 11 का ऑर्डर जारी हुआ डिजिटल मीडिया के दौर में हम लोग जी रहे हैं, हाईकोर्ट उसको 11 के हिसाब से नहीं मान रहा है, 17 में जो आपने एक सर्टिफाइड कॉपी वहां पे जो जमा की उसके हिसाब से वो मान रहा है। जी जी, लग तो यही रहा है 27 अगस्त, क्योंकि उस हिसाब से अगर जो है वो 24 अगस्त को ही जो है उनको जो है डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए था, जो रिट पिटिशन डॉक्टर कफील की मदर की तरफ से हुई है। लेकिन 27 अगस्त दिया उन्होंने डेट, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है 17 अगस्त को जो पेपर हमने जमा किया था उस हिसाब से 15 डेज को लेके चल रहे हैं, जो कि 2 सितंबर को जो है ख़त्म होती है। चलिए, तो कुल मिला के ये कि अपने हिसाब से हर कोई टाइम निर्धारित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश दिया, हमारे हिसाब से 26 अगस्त तक वो टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में क्योंकि 17 तारीख को पेपर जमा हुआ तो हाई कोर्ट कह रहा है भैया मैं डिजिटल मीडिया को नहीं मानता हूं, उस माध्यम से आए हुए पत्र को नहीं मानता हूं, जो फिजिकली आप लोगों ने सबमिट किया है उसके आधार पर हम 17 से मानेंगे और वो टाइम चलेगा 2 सितंबर तक। इस सवाल का जवाब यहाँ से मिल जाता है। लेकिन आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बताया कि अब इस मामले में 3 साल पुराना बीआरडी कॉलेज का मामला उठा के ले आई है सरकार, जबकि हमें पता था कि एनएसए जो लगा है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए लगा हुआ है। देखिए, शुरू से आप डॉक्टर कफील का भी जो है आप सुन रहे होंगे, और डॉक्टर कफील जब बांद्रा कोर्ट से जब बाहर निकले थे तो उस वक्त भी यही बोला था कि क्योंकि बीआरडी के इशू के मुझे स्पीच की वजह से नहीं, बीआरडी के इशू की वजह से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो है मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे अपना इशू उठाता हूँ बीआरडी में कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो है मुझे जो सज़ा दी गई, और आज भी जो है बच्चे बीआरडी में मर रहे हैं। अब तो मैं बीआरडी में हूँ नहीं, तो इस वक्त तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस वक्त मुझे जेल क्यों भेजा गया? तो उसी आवाज़ को दबाने के लिए ही शुरू से हम लोग भी बोल रहे हैं, डॉक्टर कफील भी बोल रहे हैं बार बार कि मुझे बीआरडी की वजह से टारगेट किया जा रहा है, 3 साल से लगातार टारगेट किया जा रहा है। और आप जो एक लेटर भी आपने देखा होगा उसमें उन्होंने लिखा भी हुआ है कि 3 साल हो गए, अब मुझे लगातार जो है गवर्नमेंट
किसी न किसी एक्सक्यूज दे के मुझे जेल भेज दे रही है, जबकि जो है मैंने बच्चों को बचाया था। और जो भी एक हिंदुस्तानी कर सकता है, एक भारतीय कर सकता है, एक डॉक्टर कर सकता है, वो मैंने उस रात किया था। मैंने उनका वो लेटर पढ़ा है, उसमें वो एक उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार उनको रिहा करेगी और अपनी जो राजहट है उसको छोड़ देगी और वो फिर से बाहर आएंगे और आसाम और बंगाल और बिहार इस तरफ जो बाढ़ फैली हुई है जिससे बच्चे काफी परेशान हैं वहां जाके वो काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने आपसे उठाया था, जिसका जवाब आप क्लियर नहीं कर पाए हैं। हमें जानकारी थी कि एनएसए जो लगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में लगा। तो अब क्या सरकार अपने एनएसए लगाने को स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है, इसलिए बीआरडी वाली फाइल उठा के पुराना केस ले आई है? जी, जो इन लोगों ने 23 तारीख को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में 1:30 बजे जो पेपर जमा किया 100 पेज का, उसमें 80 पेज सिर्फ बीआरडी के बारे में है। कि बीआरडी में डॉक्टर कफील ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, डॉक्टर कफील की वजह से बच्चे मरे, डॉक्टर कफील ने जो है मेडिकल निग्लिजेंस किया, डॉक्टर कफील जो है 100 वार्ड के प्रभारी थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जब उनको लगा कि 24 तारीख को जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट के जो है डॉक्टर कफील को रिहा कर देंगे, तो उन्होंने अपना लास्ट एक अटेम्प्ट डॉक्टर कफील को घेरने के लिए बीआरडी का इशू लेके आए। और इस चीज़ को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अलीगढ़ की स्पीच की वजह से नहीं, बीआरडी के ही इशू को की वजह से डॉक्टर कफील को अरेस्ट किया गया है। और इन दी लास्ट आप खुद देखिए कि उन लोगों ने प्रूफ कर दिया कि जो है हम सही कह रहे थे और बीआरडी जो है की वजह से ही डॉक्टर कफील को जो है वो अरेस्ट किया गया है। मतलब आप लोगों को जो लग रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया गया भाषण तो बहाना है, असल मुद्दा तो बीआरडी कॉलेज के मामले को लेकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जो आधार बना के एनएसए लगाया गया उस बारे में क्या कहा? क्या आप उसको भड़काऊ भाषण नहीं मान रही है सरकार, जो एएमयू में डॉक्टर कफील खान ने दिया था? डॉक्टर जो पेपर जमा करने के हिसाब से तो अब सरकार खुद जो है वो बैकफुट पे है और ये वो मान रही है कि जो है वो एनएसए जो है बेसिकली वो बीआरडी के इशू पे ही लगाया गया है, अलीगढ़ के स्पीच पे नहीं लगाया गया है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो उन्होंने 100 पेज जमा किया और जो मेडिकल निग्लिजेंस किया, जो बच्चों की बात मरने की बात कही और प्रॉपर कहाँ वर्किंग करने की बात कही, सीनियर को इन्फॉर्म ना करने की बात कही, वो हिमांशु कुमार जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के हेड थे, उन्होंने अपने 53 पेज के इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में 18 अप्रैल को ही सब लिख दिया है और जांच में शासन को रिपोर्ट कर दिया है। खुद गवर्नमेंट ने ही माना है कि जो है 4 नहीं 2 क्या नाम है 2 मामलों में डॉक्टर कफील को जो है वो क्लीन चिट मिली है। तो अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से चलें तो वो 2 मामले यही थे कि जो है डॉक्टर कफील ने मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया और डॉक्टर कफील जो है वो 100 वार्ड के प्रभारी नहीं थे। उसमें हाँ राजू मिश्रा सर का हम लोग ने जो आज पेपर उन लोगों को दिया हुआ है एडवोकेट के, उसमें साफ है कि डॉक्टर कफील जो है 9 तारीख को सीएम के जाने के बाद लीव एप्लीकेशन दिए थे, वो लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी। 10 तारीख को डॉक्टर कफील लीव पे थे, लीव पे होने के बाद भी वो गए और जो क्राइसिस हुई वो उसमें जो है जो मैक्सिमम रोल अदा करना था उन्होंने किया। अब उस रोल अदा करने के वजह से चीज़ें बाहर आ गई, तो गवर्नमेंट उसी को मेन रीज़न डॉक्टर ऑक्सीजन को ना मान के डॉक्टर कफील को मान के और उनको लगातार जो है टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे भाई को गोली मारी गई, आज तक जो है उसका कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। मैं खुद सीएम सर से मिला, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसमें लगातार जो है फैमिली को और डॉक्टर कफील को हरेस किया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ठीक है जो अलीगढ़ मामले को लेकर एनएसए लगाया, सरकार उस पे खड़ी नहीं उतर रही है तो वो उठा के पुरानी फाइल ले आई है इस मामले में। लेकिन यहाँ एक चीज, ये अगर बीआरडी वाली फाइल हाईकोर्ट में इस दौरान ले आई है सरकार तो आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि आपके पास क्लीन चिट है, आपके पास 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि डॉक्टर कफील खान की कोई दोष नहीं है बीआरडी वाले मामले में। तो एक तरीके से देखा जाए वक्त लगेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा तो है। हाँ जी, हमारे लिए तो ये जो ये बीआरडी के इशू पे ले आए हैं, ये तो हमारे लिए
फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमको जो बेल मिली है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय से मिली है, और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने बेल में खुद लिखा था कि डॉक्टर कफील ने जो है वो मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया। डॉक्टर कफील किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे, किसी भी क्या नाम है कमेटी में ऑक्सीजन से रिलेटेड उसमें शामिल नहीं थे, तो उनके पास खुद सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और इसमें जो है अब हम इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि अगर हमको तो पूरी उम्मीद है कि जो है हमको हाई कोर्ट से 27 तारीख को यानी कल हमको न्याय मिल जाएगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ भी अगर लेकिन रहता है तो हम 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। जी, आपने क्लियर कर दिया कि 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बहुत बड़ा है। अगर आपको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही को लेकर डॉक्टर कफील खान पर एनएसए लगाना था, तो उसके लिए 3 साल इंतजार क्यों किया गया? 3 साल उनको इंतजार इसलिए करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर कफील ने जो काम किया था उससे पब्लिक में जो इमेज थी वो उस इमेज के वजह से विवश थे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि लोगों ने देखा था कि डॉक्टर कफील काम कर रहे हैं। वहाँ के स्टाफ ने भी लोगों से बोला, जो अधिकारी आए उनसे भी बोला, मीडिया वालों से भी बोला, और डॉक्टर कफील जो है इनके एक्शन लेने से पहले डॉक्टर कफील का सारा काम पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। डॉक्टर कफील एक मसीहा, एक हीरो बन चुके थे। उस इमेज को ब्रेक करने के लिए ये मौके की तलाश में थे। अलीगढ़ के स्पीच के बहाने इनको मौका मिला और इन्होंने फिर उसमें गिरफ्तारी की, एफआईआर किया, गिरफ्तारी की, और जब गिरफ्तारी के बाद बेल मिल गई तो 3 दिन रिहा नहीं किया और कानून का उल्लंघन करके उन्होंने जो है एनएसए लगा दिया। चलिए, आपके सामने मुसीबतों का दौर है, लेकिन मुझे लगता है ये जो सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाला, वो एक तरीके से एक्सपोज हो गई है कि एएमयू तो बहाना है, असल टारगेट बीआरडी के जरिए डॉक्टर कफील खान को ठिकाने लगाना है या जेल में डाले रखना है। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। एक बार मैं फिर से कहूंगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। तो शुरू से ही जो है ये डॉक्टर कफील को घेरने में बीआरडी का इशू लाके दुनिया के सामने डॉक्टर कफील की बातों को सच साबित कर दिए कि डॉक्टर कफील सही कह रहे थे कि उनको परेशान किया जा रहा है और कभी भी उनको बीआरडी के इशू पे दोबारा फिर अरेस्ट किया जा सकता है। क्या वो बेटी जो फेसबुक पोस्ट लिख रही थी और जज साहब से कह रही थी कि मेरे पापा के साथ मैं जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। ये उम्मीद थी कि जो है 24 को जो है हमको जजमेंट मिल जाएगा, और खुद जो है 19 को चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर में लिखा भी था कि 24 को हम जो है इस रिट पिटिशन का डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद थी, और हम लोग बच्चे को ये बोले हुए थे भी, जैबरीना को, जो डॉक्टर साहब की बेटी है, कि जो है पापा जो है आज जो है तुम्हारे लिए आज कोरोना वाला मेडल लेके कैंप करके आ जाएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे। लेकिन अफसोस जो है वो गवर्नमेंट एक नया पेपर लेके आ गई बीआरडी वाला, और एक डेट फिर जो है वो लेने में कामयाब हो गई। अपने लेटर में डॉक्टर कफील खान जिक्र कर रहे हैं कि अब उनका बेटा जो है वो चलने लगा है, उन्होंने उसे देखा नहीं है, उनका बहुत मन करता है कि गले लगा के उसको रोएं खूब, सब परिवार के लोग। जी जी। जब डॉक्टर कफील जनवरी में के साथ बड़ा ये रहा है कि जब बीआरडी गए तब उनकी बेटी जो है 5-6 महीने की थी, और जब जो है वो इस बार जो है मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा तब भी जो है बेटा 4-5 महीने का था। तो उन्होंने तो उसको ना क्रॉलिंग करते हुए देखा, ना ही पापा कहते हुए सुना। वो 7 महीने से जेल में ही है। अब जो है वो बेटा जो है 15 महीने का हो गया, दौड़ रहा है, बोल रहा है, पापा पापा बोलता है, और कुछ चीज़ें जो है, दादी है, मम्मा है, पानी है, ये सब बोलने लगा है। तो डॉक्टर कफील जो के साथ ये बहुत बड़ा, ये किसी भी बाप के साथ ये बहुत बड़ा मतलब इससे बुरा एक बाप के साथ हो ही नहीं सकता कि वो अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को जो है, जो उनकी क्रॉलिंग की, जो उनकी पहला वर्ड जो होता है, जो उनके साथ बचपन में वो उंगली उनकी पकड़ के चलना सीखता है, वो सब डॉक्टर कफील को कभी नसीब ही नहीं हुआ। इस मामले में डॉक्टर कफील बहुत ही बदनसीब रहे हैं, और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो है
किसी को भी इतनी सजा मत दीजिए कि वो एकदम जो है टूट जाए और किसी लायक भी ना रहे। लेकिन आप लोगों को लड़ना पड़ेगा और गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा कि वो सच कभी छिपता नहीं है। आया सामने कि गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज को लेकर ही असल डॉक्टर कफील खान को बार बार, चाहे वो बहराइच में चाहे वो एमयू में, टारगेट किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि कल फिर आपसे बातचीत करें, लेकिन एक बात के साथ अपनी इस खबर को विराम देना चाहता हूं कि उस महिला को भी सलाम करना पड़ेगा जो पिछले 5 साल से डॉक्टर कफील खान के साथ वैवाहिक जीवन में, और उसके पति पिछले 3 साल से मुसीबतों के दौर में थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल, तमाम चीजों में, तो उनको भी सलाम करना पड़ेगा। वो दोनों बच्चों को कैसे संभालती होंगी, पति नहीं है, कैसे इस परिवार को निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाने पड़ रहे हैं। जुड़ेंगे कल भी आपके सामने, कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अभी के लिए।